बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए जानते हैं कि आज कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है कई योजनाएं। हल्दी और अदरक फसल में तना छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए करें इंडोसल्फान दवा का उपयोग। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद NP46। अब समाचार विस्तार से। बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत राज्य के किसान अनुदान पर जैविक खाद उत्पादन इकाई की स्थापना, संरक्षित संरचनाओं की स्थापना, फल, सब्जी, मसाला एवं औषधि उत्पादन, कृषि उपकरण एवं सिंचाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए किसान अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क करें। किसान भाइयों, रबी फसल हो या खरीफ फसल, कटाई के बाद उसका सुरक्षित भंडारण करें। सुरक्षित भंडारण के लिए किन बातों पर ध्यान दें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। हल्दी और अदरक फसल में तना छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान दवा से घोल बनाकर छिड़काव करें या अनुशंसित मात्रा में मेटासिस्टॉक्स दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, जब हल्दी और अदरक छोटे होते हैं और बढ़वार की अवस्था में होते हैं तो उसमें तना छेदक कीट लगते हैं। ये तना को छेद कर उसके अंदर के कोमल गुद्दे को खाकर उसे कमजोर कर देते हैं। इससे पौधे कमजोर होकर धीरे धीरे सूख जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान दवा या मेटासिस्टॉक्स दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। राज्य के किसान खरीफ मौसम में मिर्च की खेती के लिए जून तक बुआई कर लें। मिर्च के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी वाले खेत चुनें। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चुनाव करना ज्यादा फायदेमंद होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, बरसाती मिर्च की खेती करने के लिए, क्योंकि यह मुख्य फसल है, तो इसकी खेती करने के लिए आप किस्मों का चुनाव पर ध्यान दें। किस्म जो यहाँ झारखंड के जलवायु में जो अच्छा करती है वो हैं NP46, KA2, पूसा ज्वाला, ये अच्छा करती, पूसा सदाबहार ये अच्छा करती है। तो ये इन किस्मों का चुनाव करने से आपकी उपज अच्छी होगी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। ये जहाँ तक समय की बात है तो मई के मध्य से जून के बीच तक आप लगा सकते हैं और इसके बीच में अंतर फसल भी लगा सकते हैं या इसको अंतर फसल के रूप में भी लगा सकते हैं। जैसे मकई के बीच में कभी मिर्च लगाते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। बीज दर की जहाँ तक बात है तो बीज दर लगभग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि बीज का उपचार भी। धान की खेती के लिए खेत में पर्याप्त जल जमाव होना जरूरी है। इसके लिए आप अपने खेत की मजबूत मेड़बंदी करें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर का उपयोग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण कैसे करें। कई पक्षी कीट खाते हैं। ये कीट उन्हें फसल लगे खेतों में मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फसलों की खेती कर रहे राज्य के किसान अपने खेतों में पक्षियों को बैठने के लिए अड्डा यानी पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। पक्षी कीटों को मारकर खा जाएंगे। इससे फसल कीट मुक्त रहेगी।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बरसात का मौसम आ रहा है तो क्यों ना बरसात से पूर्व हम अपने बकरियों के आहार प्रबंधन के बारे में जानते हैं। बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महिलाओं को स्वावलंबन और युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में बड़े पैमाने पर बकरियों का वितरण किया जाता रहा है। जी किसान भाइयों, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, हमारे झारखंड के लिए बकरी पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय रहा है और बहुत पुराने समय से हमारे किसान भाई बकरियों पर एक अतिरिक्त आय के लिए निर्भर रहते हैं। अभी के संदर्भ में जैसा हम लोग कहना चाह रहे थे कि जैसे सभी मौसम में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रबंधन में बदलाव करना पड़ता है और ये बरसात के मौसम जैसे ही दस्तक देती है, हमारे बकरियों में बीमारी या अन्य चीज़ों के होने की संभावना, बीमारी होने की भी संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण हमको इस मौसम में उनके क्षमता के अनुसार, उनके नस्लीय क्षमता के अनुसार उत्पादन लेने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ अगर इन बातों पर हम लोग ख्याल रखेंगे तो हमारे बकरियों के छोटे मेमने हों या बड़े बकरियां हों, उन सबों में मृत्यु दर भी कम रहती है और साथ साथ बढ़ोतरी भी अधिक होती है, जिससे किसानों को अन्य मौसम की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। तो किसान भाई, हम लोग एक एक चीज़ों पर अगर बात करें तो इस मौसम में अगर आते हैं तो सबसे पहला ध्यान आप लोगों को देने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो छोटे स्तर के में पाल रहे किसान हो या बड़े स्तर में पाल रहे किसान हो। कहने का मतलब जो किसान भाई हमारा 8-10 बकरी भी रख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है और जो किसान भाई 50, 100, 150 बकरियाँ रख रही हैं, उन सबों के लिए भी ये ध्यान देने के लिए आवश्यक होंगी। बरसात शुरू होने से पहले ही किसान भाइयों को बकरी आवास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बकरी आवास में जल जमाव होने पर निमोनिया का खतरा बना रहता है, इसलिए समय रहते ही बकरी आवास के छप्पर की मरम्मत करा लें। तो सबसे पहला ध्यान हम लोग रखते हैं आवास पर। ये इस मौसम में आवास व्यवस्था देखते हैं कि हम लोग अधिकतर ग्रामीण स्तरों में जाते हैं तो उनके जो बकरी रखने का आवास स्थान होता है, जो घर होता है या जो गोहाल होता है, उसमें लोग मिक्स ढंग से, मतलब मिश्रित रूप से रखते हैं। जैसे कुछ बैल भी हैं, कुछ बकरियां हैं, कुछ भेड़ हैं, कुछ इस तरह के जानवर रहते हैं, तो सभी को मिला जुला के ही रखते हैं, जिससे उनका जो घर का ज़मीन है, आवास का ज़मीन काफ़ी भींगा हुआ रहता है। और इस भींगे हुए स्थिति में जो हमारे बैल है या काड़ा है या जो बड़े जानवर हैं, वो तो इस परिस्थिति को आसानी से सामना कर लेते हैं, पर जो छोटे जानवर हैं, विशेष करके भेड़ और बकरियों में ये काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है। तो पहला ध्यान आपको रखना है कि आपका जो फर्श है, यानी गौशाला या गोहाल का जो फर्श है, ये किसी भी तरीके से सूखा रहे और हवादार रहे, इसका आपको विशेष करके ध्यान देना है। इसमें हम लोगों ने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी कई छोटे छोटे ट्रायल किए गए हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। वो भी आपको मतलब बहुत कम खर्च में आप इस व्यवस्था को कर सकते हैं। जैसे कि आपका गोहाल, यहाँ पे जनरली लोग ढाबा के नाम से जानते हैं। अगर आपको ढाबा में कोई गोहाल बनाए हुए हैं तो ढाबा के अंदरूनी भाग में जो भीतरी भाग है, उस स्थिति में जैसे किसान भाई जो घर के बाहर आप लोग पीढ़ा बनाते हैं, उसी पीढ़ा को आप अंदर बनाएं। पीढ़ा कहने का मतलब है कि दीवार के किनारे किनारे थोड़ा सा आप ऊंचा स्थान रख दें, ज़मीन से करीब 6 इंच ऊंचा रखें, 6 से 1 फीट का ऊंचा रखें और चौड़ाई करीब 2 से 2.5 फीट का रखेंगे। तो किनारे किनारे दीवार से अगर सटा के आप बना देते हैं तो ये अतिरिक्त स्थान उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो बड़े जानवर हैं वो आपको बीच में बैठे रहेंगे और जो छोटे पशु आप जो रखे हुए हैं जैसे बकरियां हैं, भेड़ हैं, ये सभी पीढ़ा के ऊपर बैठे रहेंगे, तो वो नमी का असर नहीं होगा।
बरसात के मौसम में बकरियों के खान पान पर विशेष ध्यान दें। कई बार नई घास और अवांछित पौधों की पत्तियों को खाने की वजह से बकरियों के पेट में अतिरिक्त गैस का जमाव होता है। इससे बकरियों का पेट फूल जाता है और उनमें बेचैनी हो जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे चीज़ों पे, जैसे अभी बरसात में कई प्रकार के घास, पेड़ पौधे, नए नए पत्तियां आपके आसपास में उग आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बकरियां पूरे सूखा भर बहुत कम खाई हैं, पूरे गर्मी के मौसम में कम खाना मिला है। जैसे ही उनको हरा पत्ता अधिक दिखेगा, वो काफ़ी ज़्यादा चरने में रुचि दिखाएंगे और बहुत अधिक मात्रा में खाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी उस स्थिति में पेट फूलने की शिकायत आती है। इस पर आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। कभी कुछ ऐसे घास खा लेते हैं जिससे अगर आपको पेट फूलने की शिकायत होती है तो आप तुरंत उस पर ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके आसपास के पशु चिकित्सकों से या जो जानकार आदमी हैं उनसे सलाह लेके उसकी चिकित्सा अवश्य शुरू करें। आप बकरियों के बाएं तरफ का पेट पे ध्यान रखेंगे, दाहिने तरफ में उतने ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाएं तरफ के जहाँ पे सांस लेते समय देखेंगे हल्का फूलता है, ऊपर नीचे होते रहता है जिस पार्ट में, वो पार्ट काफ़ी फूला हुआ नजर आएगा। वो फूला हुआ इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि वो पीठ के हड्डी के साथ साथ में लगभग सटा हुआ नज़र आने लगेगा। वहाँ पर आप अगर हल्का भी अपने अंगुलियों से टच करते हैं तो थोड़ी आवाज़ ज़्यादा निकलेगी, ढप ढप की जैसी आवाज़ निकलेगी। या फिर अंगुली आप अगर दबाते हैं तो वो जब दबा हुआ जगह तुरंत ऊपर फेंक देगा। बकरियाँ बार बार उठेंगी, बैठेंगी, पिछला पैर से पेट को मारने की कोशिश करेंगी, पेशाब बार बार होगा। कभी कभी स्थिति ऐसी रहती है कि मुँह से लार भी गिरता दिखाई पड़ता है। तो ये लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ लीजिए ये आफरा की शिकायत है और मतलब आपके बकरियों के पेट में गैस की अतिरिक्त जमा हो चुकी है। इससे बचाव के लिए आप कोशिश करें अपने घर में तुरंत बचाव के लिए, जब तक आप पशु चिकित्सकों से या किसी से संपर्क कर रहे हैं, आपके घरों में अगर कोई तेल है, तेल में विशेष करके अगर आपके पास कोई सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, इस तरह के तेल को आप अपने बकरियों में 30 से 40 ml आप पिला सकते हैं। इसके अलावा हींग का प्रयोग आप कर सकते हैं। हींग भी थोड़ी बहुत मात्रा में आप उसको खिला दें तो थोड़ा सा तत्काल के लिए आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। पशुओं को पेट संबंधी रोगों से बचाने के लिए हरी घास के अलावा अन्य प्रकार के अवांछित पौधे खाने से बचाएं। किसी प्रकार का बासी, अशुद्ध या फफूंदी लगा हुआ भोजन न दें। किसान भाई, इसके अलावा आपको अभी जितने गांव के आसपास में जो पौधे होते हैं उन सबों में अधिकतर अदलहनी पौधे होते हैं, जिन सबों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। इसी कारण अगर आप इस मौसम में भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, नेचर का मतलब प्रकृति का अगर भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं आप, तो कोशिश करें उन चारा जो जंगलों में उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ दलहनी चारा फसलों का अगर आप खेती करते हैं, जैसे बोदी हो गए, राइस बीन हो गया या सूबबुल के पत्ते हो गए, इस तरह के पत्तों को अगर उसके साथ कुछ मात्रा में भी मिलाते हैं तो आपके बकरियों में जो बढ़ोतरी दर है ये काफ़ी अधिक होगी। इसके अलावे जो किसान भाई थोड़ी व्यावसायिक दृष्टिकोण से बकरी पालन को देखते हैं, वो चराने के अलावे थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे कॉन्सेंट्रेट फीड जिसको हम कहते हैं या संतुलित आहार जो दाना के रूप में देते हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर संतुलित आहार का मिश्रण आप बना के घर में भी रख सकते हैं, ऐसे आजकल रेडीमेड संतुलित आहार भी काफ़ी सस्ते में मिलते हैं, उन सबों का भी कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप अपने घर में जैसे मकई दर्रा हो गया, चोकर हो गया या दाल की चुन्नी हो गए, इस तरह साथ साथ में मिनरल मिक्सचर और नमक का मिश्रण करके आप एक घर में संतुलित आहार बना सकते हैं। और प्रति बड़ी बकरियों को 50 से 100 ग्राम के हिसाब से अगर चराने के अलावे रोज़ाना घर में देते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी मौसम के अपेक्षा इस मौसम में आप सब लोगों का जो बकरियों का वृद्धि दर है ये कहीं अधिक दिखाई पड़ेगा। बरसात पूर्व बकरियों के आहार और आवास की योजना बनाकर उन्हें सही समय पर क्रियान्वित कर लेने पर किसी प्रकार की बड़ी हानि होने से पशुओं को बचाया तो जा ही सकता है, उनकी बढ़वार और प्रजनन क्षमता को भी सही रखा जा सकता है। अब हम जानेंगे अरहर की उन्नत खेती हम कैसे करें। अरहर घर घर में बनाई जाती है और सभी को बहुत भाती है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अरहर झारखंड की एक महत्वपूर्ण खरीफ में बोई जाने वाली दलहनी फसल है। आमतौर पर राज्य में एकल फसल के लिए अरहर की खेती कम की जाती है। अरहर की खेती के लिए टाण जमीन उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। झारखंड में अगर दलहनी फसल की बात करें और खरीफ की बात करें तो सबसे मुख्य फसल हमारा अरहर है और अरहर की खेती यहाँ पर बहुतायत मात्रा में किसान करते हैं और इसे मुख्य रूप से किसान बंड पे या सफसली खेती के रूप में ज़्यादा लेते हैं। अरहर की एकल फसली खेती यहाँ पे बहुत कम देखी जाती है। तो अगर हम लोग उन्नत खेती की बात करें तो जैसा कि किसान भाई यहाँ के
जानते हैं कि जो प्रजातियां, जो उन्नत प्रजातियां आती हैं अरहर में, वो काफ़ी लंबी अवधि की होती हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां विकसित की गई हैं जो कि कम अवधि और मध्यम अवधि वाली भी हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर मध्यम और कम अवधि वाली फसल लेते हैं अरहर की, तो वो उनके खेत जल्दी खाली हो जाएंगे और दूसरी फसल की तैयारी भी वो कर सकते हैं। ऐसे समय में हम लोग जब अरहर की खेती करते हैं तो ये यहाँ पे मुख्यतः टाँड़ वाली जो लैंड है, जिसको हम लोग बाड़ी क्षेत्र या टाँड़ खेत कहते हैं, वहाँ पे ही मुख्यतः अरहर की खेती की जाती है। और अच्छी जल निकास वाली भूमि का किसान भाई चयन कर सकते हैं, जहाँ पानी का अच्छे तरह से निकासी हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा दलहनी फसल को वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करें। और जब भूमि की तैयारी हम लोग करते हैं तो 2 से 3 बार अच्छे से जुताई की जाती है और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा बना लिया जाता है। और अरहर की जो बुआई होती है वो 2 तरह से होती है, या तो किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जा सकते हैं, या छिटकावा विधि जिसको बोलते हैं, या पंक्तिबद्ध बुआई कर सकते हैं। अरहर की खेती के लिए खेत की तैयारी के बाद किसान भाई बुआई के 2 तरीके अपना सकते हैं, एक छिटकावा विधि और दूसरा पंक्तिबद्ध बुआई। इसमें पंक्तिबद्ध किसान भाई बुआई करें, जिससे कि उनकी उपज अच्छी प्राप्त हो। 30 से 30% तक उपज जो होती है वो पंक्तिबद्ध बुआई करने से बढ़ जाती है। इसलिए पंक्तिबद्ध बुआई करने की कोशिश करें किसान भाई। और जब हम लोग बीज दर की बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरहर में अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, अलग अलग अवधि में पकने वाली प्रजातियां हैं। तो जो जिसमें कि 3 तरह की प्रजातियां आती हैं, कम अवधि वाली, मध्यम अवधि वाली और देर से पकने वाली प्रजातियां। तो इसमें जो कम अवधि वाली प्रजाति है उसमें सबसे जो अच्छी प्रभेद मानी जाती है वो उपास 120 है। ये काफ़ी पॉपुलर वेराइटी है, बहुत पहले से किसान भाई इसको लगाते आए हैं और इसमें जो 120 से 125 दिन तक में ये तैयार हो जाती है। साथ ही इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद अगर हम लोग मध्यम अवधि की बात करें तो मध्यम अवधि में बहुत अच्छी प्रजातियां, अभी जो नई प्रजाति आई है जिसमें LRG 41 है, जिसका जो दाना है वो काफ़ी बड़ा आकार का दाना है। और ये वेराइटी ऐसी है जिसका बुआई जून से लेकर सितंबर माह तक आप कर सकते हैं। और इसकी जो पकने की अवधि है वो 180 से लेकर 210 दिन है और इसकी उत्पादन क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अरहर की खेती के लिए मध्य जून से मध्य जुलाई का समय उपयुक्त होता है। अलग अलग अवधि में तैयार होने वाली फसलों के अनुरूप बीज दर निर्धारित की जाती है। आमतौर पर कृषि वैज्ञानिक 20 किलोग्राम अरहर के बीज की प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसा करते हैं। बिरसा अरहर 1 ये 180 से 210 दिन की प्रजाति है और इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही यह प्रजाति उकठा से प्रतिरोधी क्षमता रखती है, जिसमें फ्यूजेरियम विल्ट जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अरहर में आता है उससे ये प्रतिरोधक वेराइटी है। इसके अलावा लक्ष्मी, आशा, ये 2 और वेराइटी हैं जिसका कि बहुत अच्छे से किसान खेती कर सकते हैं और ये बहुत मतलब अच्छे से मार्केट में उपलब्ध है। उसका हर मार्केट में जो कंपनियां हैं वो आशा या लक्ष्मी को अभी मार्केट में बेच रहे हैं और इसका जो टाइम है वो 180 दिन है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 18 से लेकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ये हुई मध्यम अवधि की प्रजातियाँ। इसके बाद आती हैं लंबी अवधि वाली प्रजातियां, जिसमें कि 240 से लेकर 280 दिन की प्रजातियां आती हैं। और इसमें सबसे अभी जो लेटेस्ट वेराइटी है वो IPA 203, ये सबसे लेटेस्ट वेराइटी है जिसकी खेती अभी किसान भाई झारखंड में कर रहे हैं और ये IIPR कानपुर की द्वारा निकाली गई वेराइटी है और सबसे लेटेस्ट है। इसकी जो अवधि है 240 दिन है और इसका जो उत्पादन क्षमता है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही यह वेराइटी उकठा रेजिस्टेंट है, उकठा से प्रतिरोधी क्षमता रखती है और इसका दाना बड़े आकार का है। इसके अलावा जो दीर्घकालीन वेराइटी है, दीर्घकालीन प्रजातियां हैं, उसमें बहार जो कि बहुत ही पॉपुलर है और काफ़ी दिन से किसान इनकी खेती करते आ रहे हैं। इसकी जो अवधि है 230 दिन है और उत्पादन क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा नरेंद्र अरहर 1, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। नरेंद्र अरहर 1 और 2, इसमें 240 से 260 दिन में ये तैयार होती हैं और इसकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा एक और प्रजाति है जिसका हम लोग बात करते हैं
हैं वो है मालवीय चमत्कार, जो कि 230 दिन में तैयार होती है और इसकी उत्पादन क्षमता 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये बहुत अच्छी उन्नत किस्में हैं जिनका कि किसान भाई चयन कर और अपने अवधि के हिसाब से उसका चयन कर और खेती कर सकते हैं। रोग एवं कीट से बचाव के लिए बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार FIR विधि से करें, यानी पहले फफूंदीनाशी, फिर कीटनाशी और अंत में राइजोबियम से बीजोपचार करें। अरहर एक दलहनी फसल है और इसमें दलहन फसल या अन्य कोई भी फसल, बीजोपचार एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है जिसकी वजह से किसान भाई रोग और बीमारी से जो लड़ने की क्षमता है वो बीजों की बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं बीज उपचार करने से जितनी भी मृदा जनित और बीज जनित बीमारियां हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि बीज उपचार किया जाए। साथ ही इसकी अंकुरन क्षमता भी बढ़ जाती है बीजों की और आगे जो पौधे का विकास होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जब बीज उपचार की बात करें तो जब दलहन की बात करते हैं तो FIR विधि एक विधि है बीज उपचार की, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले फफूंदनाशी से बीज उपचार करते हैं, फिर कीटनाशी से बीज उपचार करते हैं और फिर राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करते हैं। क्योंकि ये दलहनी फसल है इसलिए राइजोबियम और PSB से बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम लोग फफूंदनाशी की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट फफूंदनाशी है फॉसिटाइल करके एक इलाइट के नाम से आता है, जो कि बायर कंपनी की दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित करें। फफूंदनाशी के बाद जब हम लोग कीटनाशी में आते हैं तो कीटनाशी में इमिडाक्लोरोपिड से आप बीज उपचार कर सकते हैं और ये 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। इस प्रकार से इसको मिलाकर उसके बाद ही बुआई करें। और इसके अलावा फफूंदनाशी का अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं किसान भाई, तो अगर जैव फफूंदनाशी की बात करें तो हम लोग जैव मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा है उससे बीज उपचार कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को उसमें भिगो दें और उसके बाद उसको बुआई के लिए। अरहर एक दीर्घकालीन फसल है। जमीन की उपलब्धता के अनुसार सही किस्मों का चुनाव कर मध्य जून से मध्य जुलाई तक बुआई कर दें। अच्छी फसल के लिए बीजोपचार क्रमानुसार अवश्य करें। आपसे बातें करते करते कब समय हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता। चलिए हमें दीजिए इजाजत ताकि अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ आपके साथ हम बातें कर सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी और कलम ताकि आप हमारा पता लिख ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों, अब आप हमें और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।